हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, आपको एक चूज़ करना है। द फर्स्ट पाइल इज़ करेज, ये पाइल 1, देन पाइल 2 द क्रिएटर एंड पाइल 3 सक्सेस। ओके, तो जो भी कार्ड आपको सही लगे, जो भी आप अपने इंट्यूशन से जो भी कार्ड आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग। ओके, हे गाइस, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है करेज, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आज का रीडिंग है। ठीक है, तो अगर आपने करेज कार्ड चूज़ किया है तो ध्यान से देखिए अपनी रीडिंग। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि उनका उनकी फीलिंग्स। ओके, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी कि देयर फीलिंग्स फॉर यू। 3 से ज़्यादा भी निकाल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जितना मुझे लगेगा। ओके, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो ये साइंस है, आप देख लीजिए। ये आपके साइन आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप फायर साइन हो सकते हो और आपका पार्टनर वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, तो करेंटली वो कैसा फील कर रहा है आपके लिए, यहाँ पे मैं 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ठीक है, पहले प्लीज एंजल, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज 3 ऑफ कप्स हियर। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे किस लिए है, आई वांट टू नो। ओके, सो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। अभी वो मतलब कि अभी जिस सिचुएशन में वो है, ही इज़ वेरी हैप्पी विथ हिज सिचुएशन। ठीक है, अगर मैं क्लियरली आपको बताऊँ, वो बहुत खुश है अपनी हो सकता है आपके साथ इनका रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन में हो, बट उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। ठीक है, उनको अपना लाइफ एंजॉय करना पसंद है। उनको एक मतलब रिलेशन में रह के भी एक सिंगल की तरह लाइफ स्पेंड करना उनको पसंद है। ठीक है, और ये भी बता दूँ, इस इंसान को ऐसा हुआ कि वो सोच ही नहीं रहे थे कि किसी के साथ मतलब प्यार भी करे। ठीक है, उनका नेचर पास्ट में ऐसा ही था कि वो इस यहाँ पे नाइट ऑफ wands है। ठीक है, जो कि प्लेयर एनर्जी होता है। ठीक है, तो उनका पास में ऐसा ही था कि जैसे एक फ़न करो। ठीक है, अभी भी उनकी एनर्जी ऐसे ही है, लेकिन
क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो मैं ये बता सकती हूँ वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं कभी-कभी सरप्राइज़ भी होते हैं कि वो आपसे कैसे मतलब इतना प्यार कर सकते हैं, मतलब ही वाज़ नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो उनको कहीं न कहीं वो अभी भी वही उसी एनर्जी में है कि उनको फ़न करना, उनको घूमने जाना, अ, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, आउटिंग पे जाना, ठीक है, एक पार्टी करना, ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और बहुत मैच्योर नहीं है ये इंसान। और ये भी मैं बता दूँ कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। स्टेबल स्टेबल तो नहीं बताऊँगी, लेकिन इनफ है, ठीक है। और ये ज़्यादातर इनका एक नेचर भी है, बहुत पैसे खर्च करते होंगे, ठीक है। और ड्रिंक्स भी करते होंगे, ड्रिंक्स वगैरह करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख रही हूँ। तो उनको ऐसे लाइफ पसंद है, बहुत ऐसे। और आपके साथ भी यह भी कोई इतना सीरियस नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं। और इसके साथ साथ भी इनके इनके मन में आपके लिए इमोशंस भी है, ठीक है। जो कि ये आपसे मतलब अ, आपसे क्या बोलूँ, आपसे तो ये हो सकता है आप बहुत रोमांटिक तरीके से बात करते हो, ठीक है, रोमांटिक है भी, ठीक है। लेकिन इतना जब भी उनके दिमाग में मतलब कोई डीप थॉट्स आते हैं आपके बारे में, या ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वो वो तब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है। तो खुल के इतना एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं अपने इमोशंस को। मतलब इनके कुछ फ़ियर्स भी है इनकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है पास में कुछ उनको हर्ट हुआ हो, ठीक है, इस वजह से वो थोड़ा फ़ियरफुल एनर्जी में है। तो ये चाहते हैं अभी थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी है इनकी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान इतना मतलब आप दोनों की ऐसा हो सकता है आप दोनों का रेगुलर बातचीत नहीं होता हो, ठीक है। वो कभी आपसे बात करते, कभी नहीं करते, इस वजह से आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी भी मैं देखूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है। तो ये न्यू रिलेशन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ महीनों का रिलेशन है, लेकिन वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ही फील्स वेरी हैप्पी विद यू, बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपको लव भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कुछ ओवर ना हो जाए या आपको खो ना दे। इस बात का डर भी है। हो सकता है ये आपको कभी बताते नहीं हो अपने इमोशंस, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा चलता है, ठीक है। तो उनका उनका ऐसा भी है कि आपको बताना भी चाहते हैं कभी-कभी कि आपको बता दें कि कितना डीपली आपके लिए फ़ील करते हैं, इनके थॉट्स मतलब रियल वाला थॉट्स आपके लिए, या कुछ डीपली आपके लिए क्या सोचते हैं। हो सकता है आप दोनों ही बहुत फ्लर्ट करते हो एक दूसरे के साथ, जैसे स्टार्टिंग में रिलेशन में होता है फ्लर्ट करना, ठीक है, फिर बातें करना, ये सब एक दूसरे को छेड़ना, ये सब आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी है यहाँ पे। तो ये सब बातें होती है, लेकिन जब बात आती है कि एक रियल कन्वर्सेशन या एक दूसरे की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, डीपली एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करना, बताना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, तो ये सब इतना अभी नहीं है, ठीक है। और ये अभी ये सब चीज़ें इग्नोर भी कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं पहले थोड़ा मतलब सब कुछ मतलब क्लियर हो जाए, मतलब क्लियर इन द सेंस मैंने क्लियर बोल दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले मतलब हो सकता है कि आप भी नहीं बोलते जैसे मैंने कहा, तो वो चाहते हैं कि अगर आप भी थोड़ा उनके साथ उनको एक्सप्रेस करने लगो, उनको कंफर्मेशन मिल जाए, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उनका जो वो मतलब पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, वो है। वो ये भी बताती हूँ, वो उनका इमोशंस आपके लिए बहुत है, और वैसे ही पैशन भी है, ठीक है। तो ये भी है।
हो सकता है यहाँ पे आप दोनों किसी पार्टी में मिले हो या किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हो, ठीक है। तो वो आप अपनी फ्रेंड से भी इस बारे में बात करते हैं कि उनके फ्रेंड भी उनको ऐसे बताते होंगे कि आप बहुत चेंज हो गए हो, ठीक है, पहले ऐसे थे। लेकिन मतलब उनके फ्रेंड्स को भी ऐसा लगता है कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वंस से फिर किंग ऑफ कप्स, ठीक है, तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। फिर मैं देखूँगी और देखूँगी उनके नेक्स्ट एक्शंस, ओके। पहले और कुछ देख लेती हूँ उनकी फीलिंग्स, फिर देखूँगी नेक्स्ट एक्शन। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं साथ में, प्लेफुलनेस, इनोसेंस, वाओ। तो देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि बहुत प्लेफुल एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों में बहुत इनोसेंस है। आप दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे हो सकता है आप दोनों ही बहुत मतलब कम एज के हो, टीनेजर्स टीनेज एज में हो, या ये हो सकता है कि आपकी पर्सन थोड़ा आपसे एज में बड़े हो, आप थोड़ा यंगर हो, लेकिन जो भी है आप दोनों ही बहुत इनोसेंट हो, बहुत बहुत प्यारे हो, ठीक है, और बहुत प्लेफुल हो। आप दोनों को लाइफ एंजॉय करना अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब साथ में शॉपिंग में जाना, घूमना फिरना, ये सब, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ये न्यू रिलेशन है। जो लोग न्यू रिलेशन में हैं, ये पाइल उनके लिए हो सकता है, ठीक है। और तो मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मतलब एज कितना भी हो, आप प्लेफुल एनर्जी आप दोनों में ही है, इनोसेंस है, ठीक है। आपके पर्सन तो बहुत इनोसेंट मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और उनको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है, और वो आपके लिए पैशन भी बहुत फील करते हैं, ठीक है। अगेन एक फायर का मतलब प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो पैशनेट बहुत है आपको लेके, आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। उनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है, ठीक है, आपका प्लेफुल नेचर पसंद है, आप बहुत फ्रेंडली हो, ठीक है, आप दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ये बात उनको इस बात को वो पसंद करते हैं, आप समझते हो, और आप चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हो, बहुत सिंपल हो, ये बात उनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जिस्टेंस। तो ओके, मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत पोटेंशियल है, ये आगे ग्रो कर सकता है, करेगा, ठीक है। आप दोनों अभी जैसे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके पर्सन थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, ठीक है, किसी को जानने में, पहचानने में, ठीक है। वो इतना फास्ट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, ठीक है। वो पहले अपने मतलब समझते हैं, सोचते समझते हैं, फिर एक्शंस लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। ओके, सो अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, आपकी तरफ। वाओ, 6 ऑफ वंस, अगेन फायर साइन। यहाँ पे कोई फायर साइन है, आपके पार्टनर हो सकते हैं फायर साइन हो। वैसे भी फायर साइंस बहुत लाइवली, बहुत प्लेफुल एंड बहुत पैशनेट होते हैं। 6 ऑफ वंस, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, जजमेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों का बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है। अभी आप दोनों ही प्लेफुल एनर्जी में हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे जाके, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है आप दोनों के लिए ही, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो सकता है आपकी रिलेशन का, लेकिन दिस रिलेशन इज़ डेफिनेटली विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स का कुछ एंजल्स ऑलरेडी, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। एंजल्स ऑलरेडी आप दोनों का मिलना जैसे फेटेड है, ठीक है, ये मैं बता सकती हूँ। जब मैं वो कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे पास्ट लाइफ का भी कार्ड्स एक देखा, तो मुझे लग रहा है कि
फिर से ये जजमेंट एंड ये कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन कनेक्शन है। और 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इमोशंस इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन मैं बताऊँ तो उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, वो आपको बोल सकते हैं कहीं पे आपकी मतलब आपको मतलब कहीं टूर पे ले जाना चाहते हैं, या डेट पे ही हो आपको ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी मुझे कुछ लोग के लिए लग रहा है कि मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या मैरिज के बारे में बात कर सकते हैं, कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है वो आपको बोल सकते हैं कि अपने फैमिली से मेरी फैमिली से बात कर लो, या आपकी फैमिली से बात करो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत सिग्निफिकेंट बहुत हो सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो और ये लग रहा है मुझे, और आप दोनों एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। आपसे आप दोनों साथ में घूमने जा सकते हो, और फिर आप दोनों एक दूसरे के फैमिली से मीट कर सकते हो, या फ्रेंड्स मिल के साथ में पार्टी कर सकते हो, या ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। फैमिली का कुछ है, या हो सकता है उनके घर में कोई कुछ मतलब कुछ हो और वो आपको बुलाए, कुछ मतलब शादी वगैरह, या इसमें आपको बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, आपकी या उनके फैमिली में किसी का मैरिज हो सकता है जिसमें वो आपको बुला सकते हैं, ठीक है। आप दोनों बहुत एंजॉय कर सकते हो। कुछ लोग के लिए आपकी खुद की मतलब आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे, आप फैमिली से मिलवाएंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मैं कुछ और देखूँगी उनकी फीलिंग्स, और मतलब करेंटली उनका सिचुएशन, या आप दोनों का सिचुएशन, ये देखते हैं, ठीक है। इनडिसिशन, ओके। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि कुछ तो है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस रिलेशन को आगे कैसे, मतलब कैसे आपसे बात करें, ठीक है। कुछ इनडिसाइसिव एनर्जी में वो अभी है, ठीक है। जैसे उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन फाइनली वो डिसाइड अभी करेंगे कि उनको क्या करना है, फिर आपको सब कुछ बताएंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर मैं ये कमिटमेंट की या इसकी बात करूँ तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है, 9 to 10 मंथ्स में हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। या कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, 9 to 10 मंथ्स में। यहाँ पे है द थिंकिंग मैन, वाव। सो जैसे मैंने कहा है, काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सोचते हैं, काफ़ी सोचते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, आपसे कैसे बात करें। ये इंसान ऐसा नहीं है कि मतलब फ़न लविंग तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोलने से पहले भी बहुत सोचते हैं, ठीक है, कि आपको कहीं हर्ट ना कर दें, आपको बहुत बहुत प्यार से रखेंगे, ठीक है। बहुत मतलब आपको लेकिन बहुत श्योर है, लेकिन थोड़ा इनडिसाइसिव है अभी, ठीक है। और हो सकता है उनके पास्ट में कुछ हुआ हो, ठीक है, जिस वजह से हो सकता है। और थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, तो ये इंसान आपके लिए परफेक्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। अभी आपको सोचना है आपको क्या करना है, लेकिन ही इज़ थिंकिंग अबाउट गिविंग दिस रिलेशन अ चांस। उनको आप में पोटेंशियल दिखता है, ठीक है, आप दोनों के रिलेशन में पोटेंशियल है, उनको लगता है, और वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टाइम रहना, ठीक है। ये मैं बताऊंगी, और मैं एक कार्ड निकालूंगी, ये इंडिसिशन का कार्ड क्यों आया, ठीक है, किस बार मतलब किस चीज़ में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये भी देखूंगी, ओके, वाह। तो यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली समथिंग अबाउट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो सोच रहे कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आप दोनों ही अभी इतना आप दोनों की एज इतना ज़्यादा नहीं है, सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट कि कब वो स्टेबल हो, कब उनको सक्सेस मिले, ठीक है, और फिर वो आपको कमिटमेंट के लिए आपको बोले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कार्ड यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये था 6 ऑफ वंस, जो कि मैरिज का कार्ड आया है, कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। फिर आया था 10 ऑफ कप्स, जो कि फैमिली का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, हैप्पी फैमिली, ठीक है। और फिर इंडिसिशन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट्स मीन्स कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट his money or stability, और then he wants to give you commitment and ये हो सकता है आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ लाइफ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग था आपके लिए। आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस एंड लव यू ऑल। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो और आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप कमेंट ही नहीं करते, मुझे नहीं बताते, मुझे कैसे पता चलेगा आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ठीक है। तो बताना एंड थैंक यू, बाय, लव यू। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो यहाँ पे जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द क्रिएटर, मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। ये रीडिंग है आपके लिए। तो ये आप कोई भी मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं और किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं। आप मैरिड हो तो भी देख सकते हैं, अनमैरिड हो तो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल चेक कि आपकी पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, देन मैं देखूँगी उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं मुझे, ठीक है। फिर मैं आपको डिटेल्स बता दूँगी वहाँ पे कैसे आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ओके। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। ओके, और कार्ड्स देखेंगे। पार्टनर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, पार्टनर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ओके। सो उनकी करंट फीलिंग्स है, आपके पार्टनर बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। उनका कुछ भी कोई क्रिएटिव काम वो करता होगा, ठीक है, करते होंगे क्रिएटिव। उनको राइटिंग पसंद हो सकता है, ठीक है। उनको मतलब खुद का कुछ क्रिएट करना उनको पसंद है। उनका खुद का बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है, वो बिज़नेसमैन हो सकते हैं, कुछ तरह के बिज़नेस करते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे उनका कुछ हो सकता है कि वो ऐसे काम करते होंगे जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना और कम्युनिकेट करना पड़ता है, ऐसे टाइप के, ठीक है, जैसे सेल्स टाइप के जॉब्स करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मतलब कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे वैसा कोई वर्क करता होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, ऐसा कोई वर्क करते होंगे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, पहले मैं उनके साइंस बताऊँगी, ठीक है। साइंस यहाँ पे मैं देख रही हूँ
साइंस जो है एरीज लियो सैज हो सकते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे एयर साइन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एयर साइन और फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके पार्टनर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे एज में कम हो सकते हैं, ठीक है। उनको बातें करना बहुत पसंद होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये देख रही हूँ कि करेंटली वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। स्पाई सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर सकते हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करते हो, ठीक है। मुझे ज़्यादा व्हाट्सएप सुनाई दे रहा है, सो आई एम टेलिंग यू। सो हो सकता है या वो बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप मतलब एक ही सेम ही लोकेलिटी में रहते हो, ठीक है, तो वो चेक करते रहते होंगे, आपको देखते होंगे, ठीक है। और ये देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा डिस्टेंस फिज़िकल डिस्टेंस नहीं, आप दोनों में थोड़ा मतलब कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुई थी, ठीक है, जिस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। लेकिन मैं बता दूँ आपको, तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ही विल कम्युनिकेट विथ यू, बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू डेज़, ओके। कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और थोड़ा गार्डेड है अभी फ़िलहाल, ठीक है। कुछ तो हुआ है आप दोनों में जिस वजह से थोड़ा गार्डेड है, और अभी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन ले और कैसे आगे बढ़े, कि इंसान कहीं बहुत ज़्यादा गार्डेड इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो खुद को बहुत गार्ड करके अपने इमोशंस को रखते हैं, और ज़्यादा ये ऐसे इंसान है कि इनको मतलब बहुत लोग इनको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, ठीक है। तो वो थोड़ा इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है। लोगों से इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ है, सिर्फ लव में नहीं, अगर ये कहीं पे वर्क भी करते हैं, वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके साथ होता है, इनके साथ बहुत लोग बैक स्टैब इनको करते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा ये सोच समझ के चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये मुझे लग रहा है। और बताऊँ तो बहुत चार्मिंग भी है, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, और आपको भी ऐसा फील होता होगा कि मतलब इनके तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है, ये मुझे चूज़ करेंगे भी या नहीं, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन इस बारे में अभी है, ठीक है। और इनकी करंट फीलिंग्स यही है, ये अभी सोच रहे हैं, ठीक है, आपको स्पाई कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पास में जो कुछ भी फाइटिंग ये सब हुआ आप दोनों में, इस बारे में बहुत सोचते हैं कि क्यों हुआ, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ, बहुत स्मार्ट भी है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत स्मार्ट है। तो वो काफ़ी सोच रहे हैं कि क्यों हुआ, कैसे मतलब ये सब ठीक करें, ये सभी सोच रहे हैं। तो मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी यहाँ पे, ओके। सो देखते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्सन एज गैप हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। कोई एक पर्सन का एज गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑफ वंस आया है, तो मुझे ये लगता है कि पैशन बहुत है, और स्ट्रॉन्ग फायर साइन है यहाँ पे, एरिस लियो सैज है, ठीक है। आपका भी फायर साइन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत पैशनेट है, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू डेज़ में हो जाएगी कम्युनिकेशन, यू डोंट हैव टू वरी।
और कुछ लोग के लिए तो ये न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी पैशन, ये सब पैशन और ये सब ज़्यादा है, ठीक है। और फीलिंग्स यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग्स वो खुद को गार्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब 9 ऑफ कप्स है, लेकिन मुझे लगता है कि और वो थोड़ा गार्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो जब अब न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों में होगी, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगता है कि जब न्यू बिगिनिंग्स होगी तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। वो आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। जो आपको थोड़ा इस वजह से पास में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड अभी भी स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि ये इंसान क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो फ्यूचर में वो आपको खुल के ये सारी बातें बताएंगे। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, फॉर स्मॉल परसेंटेज ऑफ यू, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोग के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और सोलमेट आपके ऐसा नहीं है जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं, वो एक ही आपके ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन सोलमेट्स बहुत सारे लोग आपके सोलमेट हो सकते हैं। इवन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स या कोई भी आपके मतलब आपके कोई दोस्त भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आप हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों जैसे होता है ना कि पहले भी मिले हो, आई मीन पास्ट लाइव्स, ठीक है। पास्ट लाइव्स हो सकते हैं आप दोनों के साथ में। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील तो बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फील एक दूसरे के लिए करते हो, लेकिन थोड़ा गार्डेड है अभी। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पास में फाइटिंग हुई थी, इस वजह से। वैसे बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। वो मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है, अब इस बार जब न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों में, ठीक है, तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है, और स्ट्रांगली फायर साइन है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी और फिर मैं आपको उनकी नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पे हमें दिख ही गया कि ही विल वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, और आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि यू आर परफेक्ट फॉर हिम और हर, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप आप भी थोड़ा गार्डेड हो। उनको भी ऐसा फ़ील होता है कि उन आपके लिए भी सेम ही उनको फ़ील होता है कि आप अच्छे से अपने फीलिंग्स को नहीं बताते, ठीक है। तो मैं उनके एक्शंस कुछ और देखूँगी, ठीक है, कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, शेयरिंग। तो ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और ये इनको आपका जो आप बहुत हो सकता है आप बहुत काइंड हार्टेड, आपको लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करना। कुछ लोगों के लिए आप टीचर हो सकते हो, ठीक है। तो किसी तरह के टीचर आप हो सकते हो, ठीक है। तो उनको अच्छा लगता है कि आप अपनी नॉलेज आप खुद में सब कुछ नहीं रखते, आप चीज़ें शेयर करते हो, ठीक है। लोगों के साथ अपनी अबंडेंस या अपनी नॉलेज ये सब आप शेयर करना पसंद करते हो। और आप इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, और डेफिनेटली यू आर वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन इन द आइज़ ऑफ योर पार्टनर। उनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। उनको पता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले बहुत अच्छे मस्त रहते हो, ठीक है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप थोड़ा मतलब ज़्यादा गुस्सा करते हो ऐसा, ठीक है। तो गुस्सा थोड़ा कम करिए,
ये आपको आपके पार्टनर के थॉट्स है, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ और देन मैं देखती हूँ उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा, ही विल टेल यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन हिज और हर लाइफ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपकी रिलेशन को एक न्यू बिगिनिंग्स मिलेगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिलेगी। आपकी रिलेशन को मतलब एक नई स्टार्ट मिलेगी। तो उसके लिए अभी देखते हैं राइपनेस। ओके सो मुझे ये लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अपनी लाइफ को बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपकी वो बहुत आपको मैच्योर वुमेन की तरह देखते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो चाहते हैं, अब वेट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि जल्दी से आपसे बात करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत जल्द बात करेंगे और ये चाहते हैं कि आपके साथ अबंडेंस डेफिनेटली चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। और he thinks that you deserve to be in his life और you deserve his attention। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी जॉब करते हो, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है और आप कुछ लोग के लिए आप टीचर हो सकते हो या कोई कुछ लोग के लिए ये भी देखती हूँ मैं कि आपको फिटनेस में आप बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, खुद को फिट रखते हो। या कुछ लोग के लिए योगा टीचर हो सकते हो, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। और देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन सॉरो। तो सॉरो कहीं ना कहीं जिस आपकी सेपरेशन की, आप दोनों में जो सेपरेशन है उस वजह से या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या कुछ फाइटिंग ये सब चल रही है। अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से हो रहा है। और मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि आप दोनों में थोड़ा डिफरेंस इन द सेंस कि आप दोनों ही आपकी पार्टनर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, और आप थोड़ा आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं बोलूँगी कई बार आप थोड़ा रिएक्ट कर देते हो उनके बातों पे, तो इस वजह से हो जाती है आप दोनों में। तो ही इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेपरेशन। सो डेफिनेटली सॉरो फील कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे क्या करें। तो मैं और एक कार्ड निकालूंगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ट्रस्ट। ओके सो ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और फिर आगे बढ़ना है। और ये कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग, आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया था, ठीक है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ ना कुछ आप दोनों को ब्लाइंडली एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों में ज़्यादा मतलब मिले नहीं आप दोनों ज़्यादा, ठीक है। सो हो सकता है सोशल मीडिया पे या फ़ोन के थ्रू ज़्यादा बात करते होंगे, मिले भी होंगे 1-2 बार, लेकिन जिस वजह से थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ ऑरेकल मैसेजेस देखूँगी आपके लिए कि उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन। तो ये मैं एनर्जी ऑरेकल डेक से देखूँगी, ठीक है। सो देखते हैं मैसेजेस। ओके दिस इट। कुछ ना कुछ हुआ था आप दोनों में, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा एक्सप्रेस नहीं करते, गार्डेड फील करते हैं। तो पास्ट में आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन
ट्रस्टेबल नहीं है, इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से ही प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो ये लग रहा है मुझे, डिसेट का कार्ड आया है। सो कुछ हिडन है आप दोनों में। ठीक है, खुल के आप दोनों बात करो, ओपन कम्युनिकेशन करो, और नेक्स्ट टाइम बात हो तो कुछ भी हो दिल में तो आपको बता देना चाहिए अपने पार्टनर को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हिडन है। ठीक है, तो और मैं देखूँगी कि ओके, द सन। ओके, जो भी है आप दोनों का आउटकम, मतलब इस रीडिंग में आउटकम बहुत पॉजिटिव आया है। द सन कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी पास्ट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों में होगी। ठीक है, और ये लग रहा है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं आपके लिए, और वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे इन द फ्यूचर, और सब कुछ सही होगा यहाँ पे। आप बहुत हैप्पी फील करते हो उनके साथ, और आप भी चाहते हो, आप भी वेट कर रहे हो। यहाँ पे सॉरो का कार्ड आया था, तो यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो ये है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की तो मुझे बताना कमेंट करके। एंड थैंक यू, बाय, लव यू। हे पाइल 3, जिन्होंने ये वाला सक्सेस वाला कार्ड चूज़ किया, मैं उनके लिए देखूंगी कि आपकी पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स वहाँ पे बता दूँगी। एंड ये रीडिंग सब देख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि ये जो मैरिड है उनके लिए है या नहीं, तो डेफिनेटली ये सबके लिए है। अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी देख सकते हो। और अगर सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन हो रही है या लिटिल टू नो कम्युनिकेशन है, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, सो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। एंड पहले मैं फीलिंग्स देखूंगी उनका, फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट एक्शन उनका। ठीक है, तो फीलिंग्स देखते हैं उनका। द हैंगमैन। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके और आपके बीच। सो इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन ऐसे लटका हुआ फील कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, वैसे फील कर रहे हैं। और ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। 3 ऑफ कप्स मैं और देखूँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको कि थ्री ऑफ वंस। ओके, तो जैसे मैंने कहा पहले आपको, इनको थोड़ा कुछ उनको चूज़ करने की ज़रूरत है बिटवीन 2 सिचुएशन और टू पार्टनर्स। ओके, हो सकता है आप दोनों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ लोग के लिए ये मुझे पाइल लग रहा है, कुछ लोग के लिए कि आप लोग मैरिड हो, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है ही और शी विद समवन एल्स, और समवन एल्स इज़ इन द पिक्चर। ठीक है, मुझे ये डेफिनेटली स्टार्टिंग में ही लग रहा है कि ये एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। ठीक है, आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चूज़ करे, किसे चूज़ करे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ वंस। ओके, बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते। ओके, सो ये थोड़ा बहुत हैंडसम हो सकते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, इस वजह से इनको थोड़ा चॉइसेस करना मतलब इनके लिए मुश्किल है कि
किसे चूज़ करे, क्या करे। तो इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय लाइफ को करना पसंद है। और कई बार इनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, कि जैसे मैंने कहा कुछ लोग के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, ये आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, इनको ट्रैवल करना पसंद है। और इनका वर्क ऐसा हो कि वो बाहर जाते हो वर्क के लिए, ठीक है। और ये लग रहा है कि सॉरी बहुत सारे गिर गए कार्ड्स, तो मैं ये इतने सारे नहीं लूँगी। ओके, यहाँ पे साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे एरिस लियो सैज हो सकते हैं, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, वाह, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये भी बहुत परेशान होते हैं, इतने कंफ्यूज्ड है, इनको इतने सोच रहे हैं कि इनको मतलब रातों को नींद नहीं आती है। डेफिनेटली सेपरेशन है यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड पार्टी भी है। जिनको पता है थर्ड पार्टी है तो उनके लिए सही है। अगर आपको पता है आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में कोई और नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे कोई एक पर्सन हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, और कुछ लोग के लिए ये हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड विद समवन एल्स, ठीक है। और आप इनके लाइफ में न्यू पर्सन हो सकते हो, ठीक है। उनके ऑलरेडी ये कमिटेड रिलेशन में किसी के साथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके साथ भी है, कोई भी है, लेकिन डेफिनेटली आप इनके माइंड में हो, ठीक है, माइंड में इनके हो। जब भी ये रातों को सोने जाते हैं तो आपको आपकी याद आती है इनको। हो सकता है आपको बाद में पता चला हो कि इनका किसके साथ अफेयर है, या कुछ भी हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो इस वजह से, और आप स्टक फील कर रहे हो इनके साथ। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या चूज़ करें। बहुत ज़्यादा सैडनेस है, पेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन है। आई कैन फील दैट। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, या फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों में, ठीक है। वाह, यहाँ पे 2 ऑफ वंस भी आ गया, 3 ऑफ वंस, देन 2 ऑफ वंस। ये बहुत इनडिसाइसिव है, जैसे मैंने कहा, सेम ही चीज़ें, सेम ही बातें मैं रिपीट कर रही हूँ। यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चूज़ करें। लेकिन अगर कम्युनिकेशन होने की बात करूँ तो हाँ, आपसे बात करेंगे, ये सोच ही रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चूज़ कहीं ना कहीं आपको करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जितना प्रॉब्लम्स नहीं, ये ज़्यादा सोचते हैं, ओवर कर देते हैं, ठीक है। जो डिसीजन ये इजीली ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे डिसीजन लें, ठीक है। खुद में ही, मतलब खुद के दिमाग में उलझ जाते हैं, ठीक है। होता है कोई तो सब सेम नहीं होते हैं। तो ये है यहाँ पे। ओके, जस्टिस। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि इनको ऐसा लगता है, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इनको इस बात का रियलाइजेशन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये इनको रियलाइजेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको पता है कि जो भी इन्होंने किया आपके साथ, ये बुरा किया, लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये फेयर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है, जो भी हुआ। और ये कहीं ना कहीं एक फेटेड कनेक्शन आप दोनों में था, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये सब फेटेड है। कहीं ना कहीं आपको इससे लेसन मिल रही है, इस कनेक्शन से कुछ आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ फिर हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते हैं, ठीक है। इनको कभी हो सकता है ये कभी आपसे बात करते, कभी ना करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि आप चाहते हो कि ये एटलीस्ट अच्छे से कम्युनिकेशन करे, आप दोनों में कम्युनिकेशन हो, लेकिन ये हो नहीं
पाता है, ठीक है। सो ये आपको लगता है। मैं एक और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सो देखते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, फिर भी द गुड न्यूज़ इज़ आप दोनों में रिकन्सिलिएशन होगी, जैसा मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है। कि आप दोनों में रिकन्सिलिएशन होगी, ठीक है। और ये सेपरेशन रीडिंग आ गया, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में हैं, और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये सोच रहे हैं आपके अपनी जो दूसरे पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, उनको छोड़ने के बारे में, ठीक है। उन्होंने आपको चूज़ करना है, ठीक है। आपको वो चूज़ करना चाहते हैं, और आपको, लेकिन वो नहीं बता रहे अभी, क्योंकि वो चाहते हैं सब कुछ पहले सॉल्व हो जाए, फिर वो आपके पास आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट का कुछ, ठीक है, कुछ चल रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। तो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, आप इनको हैप्पी फ़ील कराते हो सकता है ये बहुत हो सकता है, क्या मतलब, ये बहुत रोमांटिक भी है, ठीक है, बहुत रोमांटिक है। ज़्यादातर लोगों के लिए गाइस मुझे लग रहा है कि आप ही इनकी लाइफ में न्यू हो, पहले से कोई और पर्सन था या थी, ठीक है। फिर आप जब आए तो इनको आपके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील हुआ। फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए कि अगर मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो थर्ड पार्टी की, मतलब जो और एक पर्सन है उनको हर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इनके जो सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हार्टलेस है बिल्कुल ही, इनको नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सोचते हैं कि कैसे क्या करें, लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स, इनको आपकी याद बहुत आती है, ठीक है। जो भी आप दोनों में बातचीत होती थी, जो भी आप दोनों एक मतलब साथ में टाइम गुजारते थे, तो उनको याद आती है बहुत, ठीक है। आपको मिस करते हैं और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक है, मैंने कहा, ठीक है। तो आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये लग रहा है मुझे, तो उनकी करंट फीलिंग्स यही है। और नेक्स्ट एक्शन के लिए नेक्स्ट एक्शन तो मैंने कह ही दिया आपसे कि बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको चूज़ करेंगे। और थर्ड पार्टी को ये चाहते हैं एंड करना। देखिए, नाइट ऑफ कप्स आ गया, तो डेफिनेटली आ रहे हैं ये वापस आपकी लाइफ में, बहुत सारा प्यार लेके, ओके। ये लग रहा है इनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे वापस, और आपसे खुल के बातें करेंगे, आपको बताएंगे अपने इमोशंस, और बहुत रोमांटिक वे में आपको प्रपोज कर सकते हैं ये, ठीक है। डेट पे ले जा सकते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है, इस वजह से वो बहुत, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं चाहते कि, ये चाहते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट करना, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ जैसा वो फील करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं फील करते हैं, ठीक है। और ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी, उनके करंट फीलिंग्स। फाइटिंग, ओके। सो फाइटिंग हुई थी आप दोनों में, यहाँ इनके और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें। बहुत ज़्यादा इनको, मतलब जो भी है ये बहुत, इस इंसान, मतलब जो थर्ड पार्टी है, उनकी वजह से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि, मैं ये भी आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी है इनके साथ इनकी रिलेशन ऐसा है कि
ऐसा था कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत इनको बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन जो पार्टनर है इनके साथ इनका बनता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। मुझे पता ही थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं है, लेकिन जो मैसेजेस आते हैं गाइस मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और मैं डिटेल्स में बताती हूँ, इस वजह से वीडियोस भी लॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं कुछ कर नहीं सकती, जितनी जैसे मुझे लगता है मैं वैसे ही आपके लिए रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो करेज, इनको करेज, इनके अंदर करेज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको चूज़ करना है, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ से, आप दोनों का रिलेशन, मैं ये बता दूँ, आप दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत वेट करते हो उनके लिए, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर हिम। जबकि मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत दिन से नहीं हो रही है, कई महीनों से। लेकिन यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, और आपको स्टक फील करते हो, आपको रातों को नींद नहीं आती है, लेकिन स्टिल यू लव दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, और ये पर्सन भी आपके लिए वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपकी मेमोरीज़ इनको, मतलब क्या बोलूँ, जीने नहीं देती, ऐसी वाली फीलिंग है, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पे जब भी आपका रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग दैट पेन, ठीक है। तो हो जाता है जब मैं मैसेजेस चैनल करती हूँ, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, कि मैं उनकी एनर्जीज आई कैन फील, ठीक है। तो पेन में है बहुत ज़्यादा, आपके साथ, आपसे दूर होके इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। पॉलिटिक्स, ओके। ये स्मार्ट बहुत है, अभी सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन को, और थर्ड पार्टी को कैसे स्मार्टली हैंडल करें, और कैसे उनको मतलब बताएं कि मतलब ये कुछ ना कुछ ट्रिक्स सोच रहे हैं कि कैसे ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से मतलब लेट गो कर दे, ठीक है। तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट दिस, तो स्मार्ट है, वो कर लेंगे। और पास्ट में इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे झूठ कहा था, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। तो इनको इस बात का रिग्रेट है कि कैसे इन्होंने ट्रीट किया। तो ये सोच रहे हैं अभी कैसे सॉल्व करें, ठीक है, चीज़ों को। द मास्टर, तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी मैच्योर, इमैच्योर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब कोई हाई पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है। इनको लोग मानते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, और इनको तो पावर बहुत है इनके पास, ठीक है। कुछ लोग के लिए तो ये भी हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स कर, आई मीन पॉलिटिशियन ऐसा कुछ है, ठीक है, उसमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है, या पॉलिटिशियन हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। और जो भी है बहुत हाई पोजीशन में है, और जैसे मैंने कहा पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, और जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो ही इज़ नॉट चाइल्डिश और एनीथिंग, ठीक है। वो बहुत समझते हैं, बहुत मैच्योर है, और अगर आप सोचते हो कि ये नहीं है, ठीक है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेटली सोचते हैं, इस वजह से ही उनको रिग्रेट फील होता है। अगर नहीं होते तो रिग्रेट भी फील नहीं होता, ठीक है। सो ऐसा है, ओके। अभी मैं कुछ ऑरिकल मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी, जो कि एनर्जी ऑरिकल डेक है, ठीक है। आई डेफिनेटली लाइक दिस डेक, ओके। सो देखते हैं वहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मैंने बता दी आपको, नेक्स्ट एक्शन भी आपको बता दिया कि रिकन्सिलिएशन होगी, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी को किसी तरह से इनको हटाएंगे अपनी लाइफ से, फिर ही विल कम बैक टू यू। और कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि स्टिल ये थर्ड पार्टी के साथ
तब भी हो, लेकिन आपको थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। आप उनसे थोड़ा खुल के बात कर लीजिए, ठीक है। फिर आप कुछ नहीं तो फिर बाद में जाके आपको फिर से परेशानी इस वजह से हो सकती है। तो देखते हैं ऑरेकल मैसेज। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया था। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लीगल इश्यूज़ लीगल चल रहा है, ठीक है। कुछ किसी लोग का मतलब डिवोर्स वगैरह ये सब चल रहा है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पहले मैरिड थे, ठीक है, और फिर आपके साथ इनका बाद में रिलेशन हुआ, इस टाइप का कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड है, खुश नहीं है, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी के साथ, तो ही इज़ थिंकिंग अबाउट लीविंग हिज पार्टनर, हिज और हर पार्टनर, एंड कम बैक टू यू बिकॉज यू आर हिज हैप्पीनेस। सो देखते हैं स्ट्रैटेजी। वाओ, ये कार्ड सेम सेम आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये है, तो कंफर्मेशन से मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अगर सेम रीडिंग अगर आए, ठीक है, मतलब हर रीडिंग में आपके लिए सेम ही रीडिंग आए, तो इसका क्या मतलब है। जैसे आपको आप जो भी किसी और कोई और वीडियो भी देख रहे हो, आपको सेम ही मैसेजेस मिलते हैं, तो दिस इज़ गुड। इसका मतलब आप सही पाइल चूज़ कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो भी आपको यूनिवर्स स्ट्रांगली मैसेज देना चाहते हैं, इसी वजह से आपको सेम सेम मैसेज मिल रहे हैं। तो ये तो अच्छा हुआ, आपको कंफर्मेशन हो गया कि हाँ दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन, तो ये गुड है और इसका मतलब यही होता है। सो देखते हैं और मैसेजेस। और एक मैं कार्ड निकालूंगी। तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, ये बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रैटेजी अभी बना रहे हैं कि कैसे आगे करें चीज़ें, ठीक है। इनका वर्क भी ऐसा है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स ये सब करना पड़ता है। तो ये इनका एनर्जी है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे डील करें। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस, जो मुझे लग रहा है वो मैं बताऊंगी आपको, कि ये भी कुछ लोग के लिए ये लग रहा है, ये चाहते हैं कि आप मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं या आपके साथ भी रहना चाहते हैं। सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट कि कैसे ये सब मेंटेन करें। सॉरी टू से बट ये स्मॉल परसेंटेज के लिए है, ठीक है। तो अगर आपसे आप देख लो, ठीक है, तो आपको थोड़ा इस चीज़ में अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी ना, आप मेरे व्यूअर्स हो, तो मुझे अगर लगेगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, सो मैं आपको बोलना चाहिए, जैसे आपके साथ कुछ बुरा ना हो, तो आई एम टेलिंग यू। सो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी का भी कार्ड आया है, पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है, तो ये बहुत मास्टर के भी कार्ड आया था, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है। सो आपको ये सब मतलब ये मतलब क्या बोलूँ, आपको ये बिल्कुल मतलब सोच लेना चाहिए कि कहीं ये आपसे कुछ मतलब छिपाए नहीं, खुल के बातें करे। और इस बार वो आपसे कुछ, जैसे मैंने कहा कि पहले इन्होंने बहुत कुछ किया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। आपको ये अगर